इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं इस वीक का पीएनएल दोनों अकाउंट्स का। एक अकाउंट जिसके अंदर 100 डेज का चैलेंज चल रहा है और दूसरा अकाउंट जिसके ऊपर मैं 6 से 8 लाख के बीच से ट्रेड कर रहा हूं। तो उन दोनों अकाउंट का पीएनएल इस वीक क्या रहा है वो मैं शेयर करने वाला हूं। और जो हमारा 100 डेज का चैलेंज है उसको एक ही वीक हुआ है, तो एक वीक का क्या रिजल्ट रहा है, इस रिजल्ट के लिए मैंने किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड किया है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जो हमारा 100 डेज का चैलेंज है उसके अंदर जो मैं स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा हूँ वो बहुत ही सेफ है, और वो जो स्ट्रेटेजीज है मैं 100 डेज बाद रिवील करूंगा कि उन्हें कैसे मैं रिवील करने वाला हूँ। वो सारी चीजें मैं 100 डेज बाद बताऊंगा। आप लोग अगर वो स्ट्रेटेजी चाहते हो तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वीक के रिजल्ट की। हम जो स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं हमारा 100 डेज चैलेंज के अंदर, वो जो स्ट्रेटेजी है वो सेफर साइड है, बट जो हमारा दूसरा अकाउंट है उसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो थोड़ा एग्रेसिव है। अभी सेफर साइड और एग्रेसिव में डिफरेंस बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सिर्फ डिफरेंस यही है कि हम स्ट्रैंगल यूज करते हैं, स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, बट हम जो दूसरे अकाउंट है जो हमारा 1.5 लाख का अकाउंट है जिसके ऊपर हम 100 डेज चैलेंज कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए से, उसके ऊपर जो हम स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं वो एटीएम से दूर है, यानी कि ओटीएम के अंदर है। और जो हमारा दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर हम एग्रेसिव जाते हैं, जो कि 6 से 8 लाख रुपए के बीच में हम ट्रेड करते हैं, उस अकाउंट के अंदर हम एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं जिसके अंदर हम एटीएम के पास में है, यानी कि 1 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम या एटीएम या 2 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम, बस इसके अंदर हम रहते हैं उस अकाउंट के अंदर। और जो हमारा दूसरा अकाउंट है लाइक 1.5 लाख का, उसके अंदर मेनली हम क्या फोकस करते हैं कि हम नॉन डायरेक्शनल ज्यादा जाने का फोकस करते हैं, बट जो हमारा एग्रेसिव वाला अकाउंट है उसके अंदर हम डायरेक्शनल ज्यादा जाने का फोकस करते हैं। अभी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के अंदर मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। नॉन डायरेक्शनल से इतना डिफरेंस होता है कि नॉन डायरेक्शनल के अंदर हम ओटीएम ज्यादा जाते हैं, यानी कि हम चूज करेंगे कितने प्रीमियम्स हम चूज करेंगे 50 से लेके तो 150 तक के प्रीमियम्स हम चूज करते हैं नॉन डायरेक्शनल के अंदर। और उसके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं हम थोड़ा बड़े लगाने का सोचते हैं, और बड़े स्टॉप लॉसेस यूज करके उन स्ट्रेटेजीज को मैं नॉन डायरेक्शनल बता देता हूं। तो मैंने जो मेरा तरीका है वो रिवील किया आप लोगों के सामने। अभी अगर मैं डायरेक्शनल चाहता हूं तो डायरेक्शनल के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एटीएम से लेकर तो 3 स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहूंगा और उनके अंदर जो स्टॉप लॉसेस लगाऊंगा वो मैं 15 से लेके तो 35% के स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। 15 से लेके तो 35% तक के स्टॉप लॉस लगाऊंगा और उन्हें डायरेक्शनल करने का सोचूंगा। तो ये होता है डायरेक्शनल, और जो मैंने नॉन डायरेक्शनल बताया वो। अभी जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज है उनके ऊपर क्या रिजल्ट आया, यानी कि 1.5 लाख का जो अकाउंट है जिसके ऊपर हम 100 डेज का चैलेंज कर रहे हैं उसके ऊपर क्या रिजल्ट आया, जिसके अंदर कम हम डायरेक्शनल यूज कर रहे हैं, और जो एग्रेसिव है जिसके अंदर हम ज्यादा डायरेक्शनल यूज कर रहे हैं और कम नॉन डायरेक्शनल यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या रिजल्ट आया है हम देखने वाले हैं। अभी जो एग्रेसिव वाला स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस है जो हमारा 1.5 लाख वाला स्ट्रेटेजी उससे, ठीक है। अभी आपको एक हफ्ते या इसमें कुछ नहीं समझेगा, अब जब हमारे 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको समझ में आएगा कि एग्रेसिव वाला क्यों एडवांस है और जो हम 1.5 लाख वाला कर रहे हैं वो उससे कम क्यों है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी से मैं आपको मेरा जो पीएनएल है इस वीक का शेयर करता हूं। मैं हर वीक का पीएनएल शेयर करने वाला हूं, हर डे का वेरीफाइड पीएनएल लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड होगा जो कि कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाता है, इंस्टाग्राम के बायो में भी होता है और आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको वेरीफाइड पीएनएल लिंक चाहिए 100 डेज चैलेंज का तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हर दिन जो वेरीफाइड पीएनएल लिंक है वो अपडेट होते रहता है, तो आपको पूरा 100 दिन का डाटा मिलेगा। और किस तरीके से मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ, किस तरीके से रहा जाता है, ये आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा। हर मंथ का पीएनएल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, हर डे का पीएनएल शेयर करूंगा, हर वीक का पीएनएल शेयर करूंगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और आप लोग सीख पाओगे कि किस तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके किया जाता है। अभी इसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट है 1.5 लाख का जो हम कर रहे हैं उसके अंदर बता देता हूँ, जो कि मेरा जो एग्रेसिव है और ये जो है दोनों के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सेम है। क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ डेली का 1 या 2% का रिस्क लेता हूँ। 2% मेरा मैक्स लेवल है। अगर किसी बार एकदम वाइल्ड मूवमेंट आ जाते हैं कोई, तो उस वक्त मैं 2% का एसएल लेने को तैयार हूँ। अगर नहीं रेंज में है तो 1% का एसएल में लूंगा। और जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से कर रहा हूँ जहां पे एग्रेसिव हम ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए, अभी तो मेरे यहाँ पे स्क्रीन वगैरह बंद हो गए हैं तो इन्हें थोड़ा सा मैं स्क्रीन चालू कर लेता हूँ। तो चलिए अभी हम हमारे स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और मैं आपको हमारा जो पीएनएल है दोनों अकाउंट का ओपन करके दिखाता हूँ। फिनवेशिया का अकाउंट का मैं वेरीफाइड पीएनएल नहीं शेयर कर सकता क्योंकि फिनवेशिया जो वो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करता है, बट हम जल्दी जो फिनवेशिया का अकाउंट है वो फ्लैट रेट में शिफ्ट कर देंगे जब हमारा 100 डेज का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तभी, क्योंकि अभी हमारा फ्लैट रेट का अकाउंट जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो वहां पे हम
वेरीफाइड पीएनएल शेयर कर पाएंगे। अभी फिनवेशा का फैसिलिटी नहीं है वो वाला, तो इसीलिए मैं आपको लॉग इन करके डायरेक्टली दिखाता हूँ। और यही जो स्ट्रेटेजी है जो फिनवेशा के अंदर यूज हो रही है वही मेरे मेंटरशिप के अंदर भी प्रोवाइड होती है, जो कि मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैं मेंटरशिप में प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है उससे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो मैं मेरे मेंटरशिप में प्रोवाइड करता हूँ, जिसके ऊपर मैं हर दिन ट्रेड करता हूँ। ओके, अभी ऑप्शन सेलिंग की जो पर्सनल स्ट्रेटेजीज होती है वो लोग नहीं प्रोवाइड करते। रीजन मैं बताता हूँ, अगर आप ज्यादा चंक ऑफ लोगों को प्रोवाइड कर दोगे अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलिंग की, तो वो धीरे धीरे करके उसका जो प्रॉफिट है वो कम होने लगता है और उसके अंदर लॉस के दिन जो है वो बढ़ने लगता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर जो अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी नहीं प्रोवाइड करते हैं, जो वो डेली बेसिस पे यूज कर। बट मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस करने हैं अगर ये 1 साल या 1.5 साल के अंदर खराब भी होती है। इसलिए मैंने जो ये स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए चले ऐसी बनाई है जिससे कि ये ज्यादा टाइम तक चलेगी। लाइक नॉट लाइक कि 6 महीने या 7 महीने में ये बंद हो जाएगी। तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि ज्यादा टाइम तक चले। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए हो तो आप मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी मैंने अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, तो वो आप जाके देख सकते हो। अभी हम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और अभी मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल शो कर। तो अभी हम हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जो हमारा बड़ा अकाउंट है उसका पीएनएल दिखा देता हूँ। तो ये अकाउंट मेरे डैड के नाम पे है, आनंद रमेश पाटिल, FA83343 इसका आईडी है। इसके अंदर जो हमारा पीएनएल बना है, अभी देखो मैंने यहाँ पे एक पूरे वीक का निकाला है। मैं आपको फिर से निकाल के दिखा देता हूँ। डेरिवेटिव पीएनएल स्टेटमेंट पे जाते हैं हम। यहाँ पे जाके हम करेंगे 2024 और 13 तारीख से हम स्टार्ट, 13 से लेके तो 20 तक का हम जो है अभी पीएनएल निकाल लेते हैं। और 13 से लेके 20 तक जो ट्रेड हुआ है वो हुआ है 6 लाख रुपए के ऊपर। तो 6 लाख रुपए के ऊपर इसने बनाया है 8,158 रुपीज। इट्स लाइक कि 1% ही पकड़ते हैं हम, तो ये 1% के आसपास ही इसने इस वीक पीएनएल प्रॉफिट बनाया है। इस वीक के अंदर 1% ये बना पाया। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा अकाउंट है जो कि हमारा 100 डेज चैलेंज का अकाउंट है वो कितना बना पाया है। अभी देखो ये वाला जो स्ट्रेटेजी है ना, दिस इज लाइक कि आपको ये ऐसे शॉर्ट टर्म में 1 या 2 हफ्ते में नहीं पता चलता। इसको लाइक आपको 1 या 2 महीने जब करते हो ना तब पता चलता है, क्योंकि इसका ड्रॉडाउन उससे बहुत कम है। ठीक है, जो हमारा 100 डेज का चैलेंज वाला स्ट्रेटेजी है उससे ये ड्रॉडाउन बहुत कम है। बट दोनों ड्रॉडाउन अगर देखे जाए तो 10% के अंदर ही है, हमें इतना कुछ डरने की बात। अभी हम हमारा जो दूसरा अकाउंट है जो कि फ्लैट ट्रेड के अंदर है उसका पीएनएल देख लेते हैं। तो फ्लैट ट्रेड के लिए हमें जाना पड़ेगा wall.flattrade.in पे, और उसके ऊपर जाने के बाद हमें लॉग इन करना होगा हमारा अकाउंट। तो अभी हम wall.flattrade.in पे आ चुके हैं। अभी हम हमारा जो पीएनएल है वो देखेंगे ना हमारा प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का ही डायरेक्टली जनरेट करेंगे पीएनएल, और क्योंकि हमें इसे 1 वीक ही हुआ है स्टार्ट की हुआ है ये चैलेंज। और यहाँ पे हमारा लिंक आ चुका है, अभी इसे व्यू करते हैं। तो प्रीव्यू करने के बाद हमें यहाँ पे 3 दिन जो है हमने ट्रेड लिया हुआ है इसके अंदर, जो कि हमने स्टार्ट किया था मई 15, फिर मई 16 एंड देन मई 17। तो 3 दिन का मिला के यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 4,435 रुपीज का हुआ है। ये ट्रेड कितने पे हो रहा है? 1.5 लाख रुपए पे, 1.5। तो इसके ऊपर ये कितना रिटर्न हुआ? ये रिटर्न हुआ 3% का, जो कि उस वाले से ज्यादा है। बट यहाँ पे हमने जो स्ट्रेटेजीज यूज की है वो उससे थोड़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसके अंदर हम डायरेक्शनल बहुत ज्यादा जाते हैं, इसके अंदर हम नॉन डायरेक्शनल बहुत ज्यादा जाते हैं। जब अगर इसके अंदर डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा, जो कि यहाँ पे हमने देखा था, तो यहाँ पे इसे लॉस हुआ था, इसको ज्यादा लॉस हुआ था, उसको थोड़ा कम हुआ था। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया था। मतलब मार्केट ने उस दिन लाइक डब्ल्यू शेप बनाया था, मतलब कि तीनों चार 5 बार 600 पॉइंट मार्केट ने मूव किया था और ऊपर नीचे मूव किया। उस वजह से जो हमारा लॉस है यहाँ पे जो हमें लॉस हुआ है 1% के ऊपर हुआ था। बट उस अकाउंट के अंदर जो लॉस हुआ था वो आधे परसेंट का ही हुआ था, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था यूट्यूब पे, जिसके अंदर मैं हर दिन का पीएनएल रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो इस अकाउंट के अंदर जो जिस तरीके से ट्रेड किया जाता है वो बेसिकली ये है कि इस अकाउंट के अंदर मैं 200 से लेके 50 तक के बीच में प्रीमियम चूज करता हूँ और उनके बीच में ही रहने का ट्राई करता हूँ। 200 से लेके तो 50, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, 200 से लेके तो 50 के बीच में प्रीमियम चूज करता हूँ और उनके बीच में रहने का ट्राई करता हूँ। इस बीच में मुझे करना ये पड़ता है कि कई बार मुझे जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा अलग तरीके से भी करना पड़ता है। कई बार मुझे जो 200 या 50 को छोड़ के भी डिसाइड करना पड़ता है। कभी कभी मैं 250 भी जाता हूँ। ये अगर मैं जाऊँ तो आप लोगों को समझना चाहिए कि उस दिन मैं डायरेक्शनली ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, ना कि नॉन डायरेक्शनली। अगर नॉन डायरेक्शनल बात खराब हो रही है तो इस अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड लिए जाते हैं। 3 ट्रेड यानी इसका मीनिंग क्या है? 3 स्ट्रैंगल्स लिए जाते हैं, 3 स्ट्रैंगल्स। तो लोगों को वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर दिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि बंदा कर क्या रहा है। तो
मैं इस तरीके से कर रहा होता हूँ कि मैं उस अकाउंट के अंदर चाहता हूँ कि मैं 3 ट्रेड लूँ, 3 स्ट्रेंगल। अभी स्ट्रेंगल लिए जाते तो क्या होता है कि एक स्ट्रेंगल के अंदर 2 लेग होती है CEP की। अभी उसके साथ साथ मैं हेजेस भी लेता हूँ उसका मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, तो फिर कितनी लेग हो गई? 4। तो 4 लेग एक स्ट्रेंगल के अंदर आ रही है, तो ऐसा कितना हो गया टोटल? 12 लेग। तो आपको 12 लेग वहां पे दिखती है, इसलिए आपको ज्यादा ऑर्डर्स दिखते हैं, बट मेरे टोटल 3 स्ट्रेंगल्स होते हैं, यानी 3 ट्रेड होते हैं। हर एक ट्रेड के ऊपर जो लॉस होता है वो फिक्स होता है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस मैं फॉलो करता हूँ हर एक ट्रेड के अंदर। तो एक ट्रेड के अंदर 1000, दूसरे के अंदर 1000, तीसरे के अंदर 1000। अभी अगर समझ लीजिए कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे लाइक चाहिए तीसरा वाला स्ट्रेंगल ना डिप्लॉय करके मैं डायरेक्शनल डिप्लॉय करूँ, तो तभी भी मैं क्या करूंगा, अगर मैं तीसरा वाला स्ट्रेंगल नहीं डिप्लॉय करके मैं डायरेक्शनल डिप्लॉय करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उस दिन जो है अपना जो लास्ट वाला ट्रेड होता है उसके ऊपर भी 1000 रुपीज का ही लॉस लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि तीनों ट्रेड के ऊपर 1000 रुपीज होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, मेरे अकाउंट का 2% का लॉस होगा। बट 2% का लॉस क्यों नहीं होता है? रेयर केसेस में क्यों होता है? क्योंकि अगर समझ लो मैंने पहला ट्रेड लिया, तो पहला अगर ग्रीन गया है, ठीक है, पहला अगर ग्रीन गया है और उसके बाद दूसरा लॉस कर दिया, ठीक है, अगर तीसरा ग्रीन गया तो क्या होता है कि जो दूसरे का लॉस है वो आपको इतना दिखेगा नहीं, आपको ओवरऑल ग्रीन में दिखेगा। अगर 2 ट्रेड भी लॉस करते हैं समझ लीजिए, और मैं मेरे अकाउंट के ऊपर 2000 रुपए का लॉस कर चुका हूं, तो तीसरा ट्रेड अगर 1000 रुपीज भी रिकवर करता है तो मैं 1% के नीचे आ जाता हूं। तो इस वजह से जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से बैठता है मेरा। दैट मेरी तीनों स्ट्रेटेजीज जो है वो अलग अलग है। अगर मैं तीनों अलग नहीं रखूंगा, तीनों सेम रखूंगा। नॉन डायरेक्शनल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल के जो टाइप्स है वो तीनों अलग अलग करके रखता हूं मैं, ठीक है, तीनों को अलग अलग वेज में डिप्लॉय करता हूं, जिससे कि क्या हो जाता है कि तीनों का रिजल्ट थोड़ा अलग है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी अलग है। अगर सेम भी आना हो या मार्केट बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट किया, तब भी तीनों में थोड़ा बहुत रिजल्ट अलग आएगा, जिससे कि मेरा लॉस जो है 2% बहुत रेयर केसेस में पहुंचेगा। अगर किसी दिन मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है तब जाके वो 2% में पहुंचेगा। तो ये हमारा इस वीक का PNL है। हर वीक का जो वेरीफाइड PNL है आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ये अकाउंट मेरे नाम पे प्रशांत आनंद पाटिल। हर वीक का वेरीफाइड PNL आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। 1.5 लाख से ट्रेड करने का मोटो यही था कि आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है और किस तरीके से प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते। प्रॉपर वे क्या होते हैं ट्रेडिंग के, मैं ये आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर 100 डेज तक काम करो तो आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल रहते हो, जो कि मैं बार बार बोलता था। मेरे पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने बोला है कि 100 डेज तक स्ट्रेटेजी फॉलो करने से बहुत बेनिफिट होता है, और ये सच में बेनिफिट होता है, और वही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि क्या बेनिफिट रहता है। अभी हम इसका हर दिन का PNL तो लिख रहे हैं, बट मैं हर एक स्ट्रेटेजी का हर दिन का जो मैं प्रॉफिट और लॉस कर रहा हूँ या किसी स्ट्रेटेजी के अंदर मैं चेंज करता हूँ, तो वो भी मैं लिखते जा रहा हूँ कि कितना मैंने प्रॉफिट और लॉस बनाया, जिससे कि मुझे पता चलेगा 100 डेज बाद कि कौन सी स्ट्रेटेजी ने बढ़िया परफॉर्म किया और कौन सी ने खराब परफॉर्म किया। अगर किसी ने खराब परफॉर्म किया है तो मैं उस स्ट्रेटेजी को एलिमिनेट कर दूंगा और फिर मैं उसकी जगह पे दूसरी लगाऊंगा। तो ये चीज होती है, इस तरीके से आपको एक प्रॉपरली ट्रेडिंग जो है करना होता है, बट इसके लिए आप प्रॉपर नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है तो आप प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि स्ट्रेंगल्स ट्रेडर्स कैसे वर्क करते हैं, जो मैं करता हूँ, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल। इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए यूट्यूब के ऊपर, जो कि आप देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो मेरे से सीखना तो आप मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करके सीख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। इस वेरीफाइड PNL की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और जो हमारा फिनविशा का अकाउंट है उसका PNLs में हर मंथ के शेयर करते रहूंगा। जब मंथ एंड होगा तभी मैं दोनों अकाउंट्स के PNL शेयर करूंगा। पूरा महीने में क्या रिजल्ट रहा है ये मैं आप लोगों को शो करूंगा, और ये दोनों अकाउंट्स के PNL में हर महीने शो करूंगा। नो मैटर कि लॉस रहा या प्रॉफिट रहा, कुछ भी रहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर लॉस भी होता है तब भी मंथ एंड आप लोगों के साथ शेयर होगा, अगर ग्रीन भी रहता है तब भी मंथ एंड आप लोगों के साथ शेयर होगा। दोनों केसेस में मंथ एंड शेयर करूंगा। मेरा एक्सपेक्टेशन दोनों अकाउंट पर रहता है कि 4 से 10% के बीच में रिटर्न बनाना या 4 से 12% के बीच में रिटर्न बनाना। अगर मेरा 4% का टारगेट पहुंचता है तो वेल एंड गुड, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिस्क थोड़ा कम कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।